ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਕਲਪ 4 ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ किसान जथेबंदी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। प्रचार साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है लोकराण चैनल पंजाबी ਤੇ। धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल और राम राम जी। प्रचार साहब, किस तरह देखते हो इस अंदोलन ਨੂੰ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ किसानी अंदोलन के हक में नहीं भुगते। देखिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब हमने इनसे रिश्ते तोड़ लिए थे, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया था। लेकिन जो कल ड्रामा विधानसभा के अंदर हुआ, देवीलाल के परिवार का वारिस जो है वो बीजेपी के समर्थन में, काले कानूनों के समर्थन में खुले तौर पर आया और लगभग विपक्ष ने भी मजाक उड़ाया किसानों का। वहां चुटकुले चले गए विधानसभा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी किसान आंदोलन को कमजोर दिखाने की और सरकार को मजबूत दिखाने की। अब तक तो हमने इनका हुक्का पानी बंद किया था। अब से हमने हरियाणा के लोगों ने इनके साथ दुश्मनी की परंपरा शुरू कर ली है। यानी ये हमारे दुश्मन है। जहां किसान लगातार शहादत दे रहा है, 300 से ऊपर किसान हमारे साथी शहीद हो चुके हैं और ये विधानसभा के अंदर दांत फाड़ रहे हैं। तो अब से न केवल इनको गांवों में घुसने, अगर कोई किसी साथी ने घुसने की कोशिश करी, पहले हम इनके पुतले फूंक के या इनके घरों के बाहर प्रदर्शन करते थे। इस बार जो है किसान किसी भी प्रकार से इनका विरोध करने के लिए हमने किसानों को खुली छूट दे दी है। क्योंकि जब हरियाणा, देखिए जी, दुश्मनी निकालने में, दोस्ती के अंदर हरियाणा पहला नंबर पर वो पंजाब ने देख लिया, और दुश्मनी के अंदर भी हम अगले का डबल गाल के देवा तो जो इन्होंने हमारे साथ सलूक कराया। दूसरी बात किसान आंदोलन की, जब हम दिल्ली के अंदर 26 नवंबर को आए थे तब ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था सुखविंदर जी। लेकिन अब ये दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति है, जिसके अंदर 2 महीने के बच्चे से लेके 107 साल तक का बुजुर्ग शामिल है। 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल कुछ कॉर्पोरेट घराने, राजनीतिक घराने छोड़ दें तो सारे देश की आत्मा इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। 56 देशों के किसान, जहां पर कॉर्पोरेट खेती ने आम फार्मर को बर्बाद कर दिया, वो इनडायरेक्टली हमारे सपोर्ट में है कि अगर भारत का किसान जीतता है तो निश्चित तौर पर भी वो भी कॉर्पोरेट लोगों को अपने हाथ से वहां से भगाने का काम करेंगे और दोबारा से खेती को जीवित करेंगे। जी बिल्कुल। परमार जी, एक और बात है। प्रचार जी, मैं ये देख रहा था कि ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ नहीं? हमने तो आज उनको कहा है, वो कह रहे हैं सरकार मजबूत है, सरकार ने बहुमत जीता। तो बहुमत जीता है तो लोगों का धन्यवाद करने के लिए आप गांवों में आइए। ये 26 जनवरी को झंडा तकात नहीं फहरा सके, और मनोहर लाल के पास क्या पावर है कि वो इन कानूनों में संशोधन कर देगा? क्या पावर अमरिंदर के पास है? हमारी लड़ाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट घरानों के साथ है। ये लोग तो बिना मतलब के बीच में अपनी टांग फंसाई कर रहे हैं, जिससे जनता के अंदर इनका भारी विरोध हो रहा है। और इन्होंने ना केवल हरियाणा की सरकार की इमेज, बल्कि हरियाणा की पुलिस की इमेज को भी लगातार गिराने का काम किया। जिस प्रकार इन लोगों ने सड़कें खोदी, मनोहर लाल खट्टर से ये पूछे भी, आप देश के कृषि मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं जो इनमें संशोधन कर देंगे? संशोधन हम कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी को कि हम जहर की पुड़िया देते हैं और हम गारंटी लेते हैं मरेगा नहीं, उस जहर में थोड़ा पानी मिला देते हैं, क्या वो पीने को तैयार हो जाएंगे? तो ये बेफालतू की बेसिर पैर की बातें करते हैं। इनको पता है हरियाणा पंजाब में इनकी जमीन नीचे से खत्म हो चुकी। वो तो बात ठीक है, पर जेजेपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। सियासत नहीं, हमने तो कांग्रेस को भी घेरा है। कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा को कहा है कि आपका अविश्वास प्रस्ताव फेल हो चुका है, आपका ड्रामा फेल हो चुका है, आप इस्तीफा दे के बाहर आइए। जब आप इतना बड़ा नेता इस्तीफा देगा तो दुष्यंत चौटाला पे निश्चित तौर पे इस्तीफा देने का दबाव बनेगा। और जो देवीलाल की बात कही वो हमने गलत नहीं कही। देवीलाल किसानों का मसीहा था। भारत में कहीं भी किसान के जब दर्द होता था तो देवीलाल के नींद नहीं आता था। और आज उसका पड़पोता किसान विरोधी बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर और किसानों के ऊपर लाठियां चलवा रहा है, आंसू गैस के गोले छुड़वा रहा है और इन बिलों को बढ़िया बता रहा है। तो हमने कहा है कि आपने राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन चौधरी देवीलाल का नाम अब हम इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि चौधरी देवीलाल, भगत सिंह, सरदार अजीत सिंह ये किसी पार्टी के नहीं थे, ये समाज की धरोहर है। और अगर इनका फोटो का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए किया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए और जितना भी दुष्यंत चौटाला को वोट मिला, हमारा गुस्सा जायज है। एंटी बीजेपी वोट दिया था क्योंकि बीजेपी फार्मर्स के अगेंस्ट थे। पूरे हरियाणा ने एक विश्वास दिलाकर इनके वो 10 सीटें दी, लेकिन ये बीजेपी के साथ जाकर मिल खड़े हुए और सत्ता का इनको लोभ हो गया। तो इसके कारण हमारे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक होंगे। जो लाइव में कहा गुस्से में, उसका मतलब ये है जो 13 तारीख से हमारे प्रदर्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सभी विधायकों के घर जाकर उनके पुतले जलाए जाएंगे। और हरियाणा में एक कहावत है कि कोई व्यक्ति मर जाता है जब हम बैठक करते हैं तो उसके बाद उपले या गोसा जिसको मैं कहें जो गोबर का बनता है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ, ਪਾਥੀ ਬਾਹਰ ਜਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਥ ਦਾ मतलब है नहीं वो मर गया, लेकिन साडे वास्ते वो खत्म हो गए ने। साडे रिश्ते, हमारे जो रिश्ते हैं इन लोगों के साथ, ये पूरी तरह से खत्म हो गए। 13 तारीख से हरियाणा में हर एक ऑफिस और हर एक इनके विधायक को, बीजेपी और जसपा के विधायक को घेरा जाएगा। इससे आंदोलन कमजोर नहीं बल्कि आंदोलन मजबूत होगा। जहां तक राजनीति की बात है, टिकरी बॉर्डर पर मैं लगातार 105 दिनों से बैठा हूं। बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियतें यहाँ आई, लेकिन हमने किसी को स्टेज से नहीं बोलने दिया, किसी को यहाँ राजनीति करने का मौका नहीं दिया। ये पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। किसानों की मौजूदगी और गैर राजनीतिक होना ही इस आंदोलन की ताकत। ਜੀ ਵਿਕਲਪ ਆਚਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? आप देखिए, मेरे बैकग्राउंड में आपको पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। इस एक आदमी के ही यहाँ के 4 पेट्रोल पंप और 3 कार के शोरूम है और साथ में लगभग 20 से 25 दुकानें हैं। लेकिन इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, इस महान व्यक्ति ने ये सभी जगह हमें दे रखी है कि किसान देश का असली मालिक है। हमें अपने छोटे नुकसान की कोई चिंता नहीं। जब तक आप लड़ोगे तब तक हमारी सारी सुविधाएं। इसी प्रकार गरीब बस्ती की ये लोग बात करते हैं, अरे हमने सुना था दिल्ली देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन जब हम लोग यहाँ 26 नवंबर को आए तो पता चला कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मंदिर मस्जिदों में भीख मांगते हैं, फिर भी एक टाइम का खाना नहीं मिलता। जब हम यहाँ आए तो उनको तीनों टाइम खाना खिलाया, नहलाया। आज वो बच्चे, उनकी क्लासेज हम लगा रहे हैं, यहाँ स्कूल हमने बना दिए। वो बच्चे इतने मायूस होके हमें कहते हैं कि अंकल हमने माँ बाप नहीं देखा, अंकल हमने रब नहीं देखा, हमने खुदा नहीं देखा, हमने माता पिता के रूप में और भगवान के रूप में किसी को देखा है तो वो किसान को देखा है। आप हमें दोबारा से बिना माँ बाप के मत कर जाना, आप यहीं पर रहना। तो यहाँ का जितना भी गरीब समुदाय है, जैसे मैं टिकरी बॉर्डर पर बैठा हूँ, लेबर वर्ग है, आज 3 महीने हो गए हमने उनके घर रोटियां नहीं बनने दी, इतने लंगर यहाँ चला दिए, इतनी दूध और दही की व्यवस्था, लस्सी की व्यवस्था कर ली। वो लोग तो हमसे खुश है कि जो उनका डेली का 100-150 रुपए का सब्जी का खर्चा होता था वो खत्म हो गया। हाँ, दिक्कतें सरकार ने रोड बंद करके, सरकार ने दिक्कतें पैदा करी। हमारे साथ यहाँ का लोकल व्यक्ति जो है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है चाहे संधू बॉर्डर है, मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है। 26 जनवरी को भी जब हम दिल्ली गए तो फूलों के साथ हर एक जगह स्वागत हुआ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਲਪ ਆਚਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾर्टी बना लेनी चाहिए? ये बात आप जो कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी किसानों के नेता थे, लेकिन उस गोल दायरे के अंदर, राजनीति के अंदर गए तो उन्हें बिना शपथ लिए वहां से बाहर फेंक दिया गया। अरविंद केजरीवाल आंदोलन से उठे और जब उस दायरे के अंदर गए, आज वो उन जैसे रंग में रंग गए तो वो आज उस दायरे के अंदर मौजूद है। हमें उस दायरे के अंदर नहीं जाना है, हमने उस दायरे के चारों तरफ जिसको उन्होंने सुरक्षा चक्र मान रखा है
उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है, ताकि उनको उस सुरक्षा चक्कर से डर लगने लग जाए, वो सुरक्षा उनके लिए जेल बन जाए। जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता के प्रति जवाबदेही। हमारा सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, हमारा व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। जिस व्यवस्था में जो व्यक्ति हमसे वोट लेके जाएगा, जो वादे हमें करके जाएगा, उसे उस पर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो जो आज हरियाणा पंजाब के राजनीतिकों में गांव में आने का डर है, वो डर हर राजनीतिज्ञ के अंदर पैदा कर देंगे। राजनीतिक पार्टी बनाना कोई इसका संविधान नहीं है कि आप पंजाब की सोचे 32 जत्थेबंदियां, हमारे हरियाणा की 80, उससे कोई इलाज नहीं है। जब हम राजनीति में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो कॉर्पोरेट फंडिंग होगी और सारा सिस्टम साल 2 साल में बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाएगा। ये इसका समाधान नहीं है। हमने व्यवस्था बदलनी है कि ये हमारे नौकर हैं, जो चाहे सांसद चुन के जा रहा है, चाहे विधायक, चाहे प्रधानमंत्री, वो हमारे नौकर हैं। हमारे प्रति हमें उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। वो जवाबदेही ऐसी जन क्रांतियों से सुनिश्चित होगी, पार्टी बनाने से नहीं। जी बिल्कुल, किसानां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨੋ। ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मैं तो बता रहा हूँ भाई, मोदी कह रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा मैन मोदी की पत्नी थी, मोदी की पत्नी है, मोदी की पत्नी रहेगी। लेकिन उसको मोदी की पत्नी होने का कितना फायदा हुआ? ना तो वह उसका नाम का श्रृंगार कर सकती, ना उसके उसके नाम के कोई बच्चे हुए, ना कभी उसने उसका पति का सुख देखा। तो मोदी वाली एमएसपी इसी प्रकार की एमएसपी है जिसका किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी भारत के अंदर पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, केवल 4.5% फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जाती है। हम कहते हैं 100% सुनिश्चित करो, उससे अगर कोई नीचे खरीद करेगा तो उसको जुर्माने का और 4 साल की सजा का प्रावधान हो, ताकि ऐसी हरकत कोई ना कर पाए। 3 कानूनों से भी इंपॉर्टेंट ये लड़ाई है। अगर एमएसपी मिलती है तो किसान की आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि हम आए तो 3 काले कानूनों के लिए थे, बाद में हरियाणा के लोगों ने हमने समझाया कि इतनी हम शहादतें दे रहे हैं, इतने लंबे समय से बैठे हैं, 3 काले कानून तो हमने मांगे नहीं ना, इन्होंने जबरदस्ती थोपे, वो तो वापस करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन इतनी शहादतों के बाद किसानों को संघर्ष का कुछ फल हमें देना पड़ेगा, जो है एमएसपी कानून। तो मोदी जी कमरे में कुछ बोलते हैं, मीटिंगों में कुछ बोलते हैं, सरकार अंदर से पूरी तरह से हिली हुई है। इनके झूठ इतने ज्यादा हैं। देखिए, जो भी इनका डिजिटल इंडिया, सफाई इंडिया, उसका प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लेकिन 3 काले कानून अध्यादेश 4 जून को आए, 4 जून से लेकर आज तक किसी गांव में इन्होंने पोस्टर होर्डिंग लगाए भी ये कानून जो है किसानों के हित में है, क्योंकि इनके मन में चोर था। ये निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट हितैषी है। ये लोग देश से लोकतंत्र खत्म करके कॉर्पोरेट तंत्र को लेना चाहते हैं, जिसको किसान रोकेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि विकल्प प्रचार जी के जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ? कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पहले दिन से साजिशें कर रही है, लेकिन आंदोलन के अंदर जहां पहले पंजाब था, आज हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश खड़ा है, अब हमारी मध्य प्रदेश और बंगाल के अंदर पंचायतें हो रही है। जब इन्होंने हमारी पेट पर लात मारा है, तो हमने भी कल एक लोगो दिया है, पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी। यानी बीजेपी ने जुल्म किया है ये 3 काले कानून लाके, और जो भी कोई पाप करेगा तो उसकी सजा निश्चित है। इसलिए पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी। तो इन्होंने जहां हमारी खेती किसानी, जो हमारा मुख्य उद्योग था, उसके ऊपर चोट करी है, तो हम लोग भी वोट की चोट से इनको मारने का काम करेंगे। अगर आंदोलन लंबा चलता है तो निश्चित तौर पर पूरे भारत से इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। जितने भी आपने धर्म युद्ध सुने हैं, लंबे चले हैं, एक बार लगता है अधर्म की जीत होगी, लेकिन अंत में हमने यही पढ़ा, धर्म और सत्य की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। किसान इस आंदोलन को कितना भी लंबा खींच जाए, मोदी अब 26 जनवरी के बाद जो आप बातचीत का कह रहे हो, खबरों की परीक्षा ले रहे हैं कि किसान खेती की फसलें काटने के लिए चले जाएंगे, बिजाई के लिए चल जाएगा। मोदी न्यू कौन बेरा, ये वो किसान है जो 6 महीने तो हम कणक की फसल ना डिक्का और साल तक गन्ने की फसल ना डिक्का, ये झोटी या मज जो आप कहते हैं, उसका दूध होने के लिए भी 11 महीने आप उसना डिक्का, हाँ 2 साल पहले पाला, हाँ तो अभी तो 3 महीने हुए हैं। अगर हमें 3 से 4 साल भी लगाने पड़े, हमारा कुछ बिगड़े को नहीं। और देश में बीजेपी, आरएसएस और कॉर्पोरेट का कुछ बचेगा नहीं, ये निश्चित है। ये लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सभी साथी, फिर से मैं पंजाब के कुछ साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, कोई किसी से नाराज है तो भाई, ये जत्थेबंदियों की लड़ाई नहीं है, ये विकल्प प्रचार या रजेवाल या दल्लेवाल की लड़ाई नहीं है, ये आम किसान की लड़ाई है। आपको किसी से नाराजगी है, पंजाब के साथियों से बात नहीं कर सकते, हम हरियाणा के साथियों से बात कीजिए।
ये आपका आंदोलन है, क्योंकि हमारी तो 15-20 साल के अंदर हम मर जाएंगे जितने बुजुर्ग लीडर्स हैं। मुश्किल तो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, फसलों और नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपकी लड़ाई है। आपकी अगर खेती छिन जाएगी तो आपसे टाटा अंबानी की नौकरी नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े प्यार से आपको पढ़ा हुआ है। उतना हार्ड वर्क आप लोगों से नहीं होगा। तो खेती किसानी को बचाने के लिए सभी दर्शक जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे सहयोग करें, चाहे रसद से सहयोग करें, और अधिक से अधिक भागीदारी, विशेष तौर पर युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, 23 तारीख को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आप भगत सिंह की ड्रेस पहनकर अधिक से अधिक संख्या में बॉर्डरों पर पहुंचे, ताकि आपकी भागीदारी इस आंदोलन में सुनिश्चित हो, और ये आंदोलन निश्चित तौर पर युवाओं का आंदोलन। जी बिल्कुल। मुझे एक ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵਿਕਲਪਚਾਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? हाँ जी, सभी लोगों से हम लगातार मिलते रहते हैं बॉर्डर पर, और शुरू में इन लोगों ने जब मिस गाइड किया, उन्होंने भी, क्योंकि शहर के लोगों ने ना तो इतने ट्रैक्टर ट्राली कभी देखे थे, ना घोड़े देखे थे, भाई ये कौन सी नस्ल, कौन सी फसल आ गई, क्योंकि किसान सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता था। दिल्ली में एक बार किसान का जिक्र होता था कि हरियाणा पंजाब के किसानों ने पराली जला दी और यहाँ पर प्रदूषण हो गया। जब उन्होंने किसान को देखा तो इन्होंने मिस गाइड करना शुरू किया, लेकिन लगातार 105 दिनों में हमारे व्यवहार को देखते हुए आज वो अपने परिवार वालों से ज्यादा भरोसा किसान के ऊपर करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि पिछले 3 महीने आप जब से यहाँ हो, बलात्कार, लूट और हत्या के जो मामले हैं, उनमें लगभग 10 गुना कमी आई है, क्योंकि चोर डकैत के ये डर हो गया कि देश के असली मालिक यहाँ आके बैठ गए। वो कहते हैं कि आज हमें बॉर्डरों पर अपने घर के आगे ताला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली जो रक्षक हैं वो लोग आ गए, जो ना हमें भूखा रहने देंगे, ना हमें लूटने देंगे, ना हमारी बच्चियों की इज्जत के ऊपर हाथ डालने देंगे। यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी है, अमीर से अमीर आदमी है, पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के समर्थन में। जी शुक्रिया विकल्पचार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सानू समा देने लई। सो मेरे नाल मौजूद सन अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਵਿਕਲਪਚਾਰ। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।